हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत अच्छे होंगे आशा करता हूँ। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम लीनियर इक्वेशंस की, अब तक हमने इसके समझा था क्या हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे इक्वेशंस होंगी, कैसे हम उनको सोल्व करेंगे। इस क्लास में हम उन इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे इक्वेशंस होंगी हमारे पास। लीनियर इक्वेशन, a linear equation is an equation whose highest power of the variable is one only. It could be one variable or two variable. चाहे वो इक्वेशन वन वेरिएबल में हो या फिर टू वेरिएबल में हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए? मात्र वन होनी चाहिए। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर पावर हाईएस्ट हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी। तो कैसी हो जाएगी वो इक्वेशन? या तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी या फिर वो क्या हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर कैसा पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको कैसा करना है? पावर कितनी होनी चाहिए? उसकी वन होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे। क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू 8। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे? इनकी वन पावर है। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ पर देखो r, s और t, यहाँ पे कितने है? तो कैसी इक्वेशन? ये लीनियर, लेकिन वेरिएबल कितने आ गए? यहाँ पे तीन आ गए। और यहाँ पे देखो a, b और c, यहाँ पर भी कितने वेरिएबल आ गए? तीन वेरिएबल आ गए। लेकिन इक्वेशन कैसी है? लीनियर है। और ये भी कैसा है? w-23d इक्वल टू 9, ये भी लीनियर इक्वेशन है। कितने? टू वेरिएबल्स में। तो ये हमने इक्वेशंस के बारे में समझा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस में b वेयर a does not equal to 0, b, c are real number and x is a variable is called linear equation in one variable। यानी कि इस फॉर्म में जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो x है, वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट कभी भी क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वेशन देखो 3x प्लस में 6 इक्वल टू 2, ये 2 a, इसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे ax प्लस b इक्वल टू c, इस टाइप से हो गई। जो ये a है, ये हमारा क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इक्वेशंस है इनको क्या कहते हैं? हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो सेकंड इक्वेशन देखो, ये यहाँ पे कितने टी दिख रहे हैं मुझे? अलग अलग टी दिख रहे हैं कई सारे। लेकिन ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि तीन टी दिख रहे हैं मुझे अलग अलग जगह पे तो थ्री वेरिएबल में हो गई है। नहीं, अभी हम इनको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो कितने, क्या करते हैं इसको? देखो इस 5t को इधर ले आते हैं। 9t प्लस टी कितना हो गया? 10t हो गया। और ये 5t इधर आया तो माइनस का 5t इक्वल टू -6। तो कितना हो गया? 5t इक्वल टू -6। तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कैसे होगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इन्हें हम सोल्व भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे -6/5 आ जाएगी। तो ये सोल्व भी हो गई, हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब चलते हैं हम टू वेरिएबल की ओर। तो टू वेरिएबल के लिए कैसे दिखेगी हमें इक्वेशन? इस टाइप से दिखेगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a यानी कि जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। और ये सभी कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। x एंड y आर वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है? 2x माइनस में 9y इक्वल टू 14 और ये x प्लस 5y इक्वल टू 7। x और y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, उनके कोफिशिएंट कैसे है? नॉन जीरो है। तो ये कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई है। इनको सोल्व करने के लिए देखो, जब भी दो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन किसमें? टू वेरिएबल में, तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स है, उनको हम यहाँ पे आगे उनसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्या करते हैं? यहाँ पे बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। कह रहा है कि यहाँ पे देखो 2x प्लस में इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें कि 4 बन जाए? या तो हम इसी से डायरेक्ट हीडन ट्रायल से करते थे 2। अगर इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, ऐसा दिखे मुझे 3/2 प्लस x इक्वल टू 7, भाई फाइंड आउट करो x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? x इक्वल टू 7, इस 3/2 को इधर ले आएंगे, माइनस में 3/2। देन हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 2, 7 2 जा 14,
-3 दैट इज 11/2। तो ये आ गई x की वैल्यू। इस तरह से हम वन वेरिएबल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल में इक्वेशन है तो उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो 2x + y = 7 और इक्वेशन हमें एक ही दी गई है। कह कि बताओ भाई इसका सॉल्यूशन बताओ, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसके काफी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे पहले तो हम x को क्या कर लेते हैं, 0 पुट किया, 0 पुट करते हैं y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 7 आ गई। ये क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अगर हम इसी x को यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं 1, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + में y = 7 हो गया। 2 + में y, x की वैल्यू 1 पुट करने पे और y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 7 - में 2 5 आ गई। तो 1,5 भी इसका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन क्या हो गया था 0,5। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू क्या कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। अगर y को मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x = 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास ये भी हो गया 7/2, 0। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कब, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में गिवन है और एक ही इक्वेशन दे रखी है। तो आगे देखते हैं, कह रहा है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट पता होना चाहिए, वो हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को, हुज पॉइंट मेक्स अप द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। उसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या है, उसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, इसके ऊपर कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। चलिए देखो, कह रहा है एक इक्वेशन है 2x + में y = 6। कह रहा है इसका ग्राफ बनाओ। तो अब इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बना रखा है, तो कैसे बनाएंगे, पहले तो हमें बनानी होगी इसकी एक टेबल। टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे हम लिखेंगे y। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + में y = 6। यहाँ पे हम 5-6 बॉक्स बना लेंगे। 2x + में y = 6। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो x को क्या करते हैं हम 0 पुट करते हैं। अगर x को हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 0 लिख दिया है। ठीक है, 0 जैसे पुट किया तो ये टर्म क्या बन गई हमारी, 0 बन गई। ठीक है, अब ये 0 बन गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो गई। तो एक पॉइंट निकल के आ गया। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं। जब y को 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x = 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गई। देखो 2 पॉइंट निकल के आ गए मेरे पास। अब इन्हीं की हेल्प से मैं देखो यहाँ पे लाइन ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास x एक्सिस, तो x एक्सिस में पॉइंट कितने चाहिए, 0 और 3 तक। ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, y एक्सिस में कितने चाहिए, 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। अब देखो क्या है पॉइंट, 0,6। 0,6 कहां पे मिलेगा मुझे, ये मिल गया यहाँ पे। और 0,3 कहां पे मिलेगा, ये मिल गया यहाँ पे। अब लाइन बनानी है तो ये यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसमें और काफी सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है हमारी उसकी इक्वेशन क्या होगी, जो वाई एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो एक्स एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y = 0, y = 0 और x y एक्सिस क्या हो जाएगी, x = 0। देखो ये देखो ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, क्या है, इसको कैसे आपको ध्यान रखना है, जो x एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y में आएगी, और जो y एक्सिस है उसकी इक्वेशन किस में आएगी,
एक्स में आएगी। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और ये याद करने की हमारे पास एक ट्रिक भी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको, चलिए भाई एक इक्वेशन है, लाइन है जो क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट अप, 3 पॉइंट अप यानी कि अबाव, 3 पॉइंट अबाव, ये है एक्स एक्सिस और इसके पैरेलल 3 पॉइंट अबाव एक लाइन क्या कर दी मैंने, ड्रॉ कर दी ऊपर। बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या है, किस टर्म में, वाई टर्म में। तो इसकी लाइन भी, ये भी किस में आएगी, यानी कि y इक्वल टू 3। अगर मैं बोल देता हूं कि भाई ये लाइन जो है ये किसके है, -5 पॉइंट, -5 पॉइंट यानी कि डाउनवर्ड, ये -5 पॉइंट और ये क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -5। अगर यहीं पर मैं आपको कह दूं कि भाई एक लाइन बनाओ पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि बिल्कुल खड़ी खड़ी लाइन, ये y एक्सिस हो गई, कितना पॉइंट, माइनस में 2 पॉइंट यानी कि नेगेटिव, माइनस में 2 पॉइंट। ये लाइन किसकी, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, y एक्सिस की, x में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अगर ये पॉजिटिव में हो कितना पॉइंट, 5 पॉइंट, ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 5। अब देखो मैंने यहाँ पे काफी सारी लाइनें बनाई और ये बन भी गई हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो किसी का तो कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन की लाइन क्या है, x इक्वल टू 5, यानी कि इस पर जहां भी कोई भी पॉइंट होगा, चाहे वो यहां पर हो कहीं पर भी हो, वो पॉइंट क्या रहेगा, 5 रहेगा। ये लाइन इसके ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी मिले वो कैसा मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये कैसा हो जाएगा, ये पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का लिखेंगे 5,3। यहां पे x का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, y नहीं, x का कोऑर्डिनेट तो कितना है मेरे पास यहाँ पे 5 और y का कितना कोऑर्डिनेट है, 0। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, x का कोऑर्डिनेट 5 और y का कितना है, -5। तो इस तरह से हम कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक लाइन है देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है ऊपर, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी, y इक्वल टू बी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2। अगर नेगेटिव में जाएगी तो क्या हो जाएगी वो, y इक्वल टू माइनस, नीचे जा रही तो -3। इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी बार पूछा जाता है पेपर में। अगर लाइन पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू c में होगी। ये गैप है इनके बीच का, वो कितना है, c है। ये 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ पे होगे तो x इक्वल टू 3। नेगेटिव में जाएगी तो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -3 या -2, जो भी पॉइंट होगा उस पर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, ए 3 व्हीलर स्कूटर चार्ज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जब एक स्कूटर से हम कहीं जा रहे हैं, मान लेते हैं हमने ओला या उबर कोई कैब बुक की और उससे हमने चार्ज, उसके ऊपर फिक्स चार्ज है कि आप 1 किलोमीटर से पहले उतर ले या 1 किलोमीटर पे उतरे तो आपको 15 रुपए तो देने ही देने हैं। और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो उसके कितने रुपए लगेंगे, 8 रुपए लगेंगे फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। अब कह रहा है वो आप कितना किलोमीटर गए, आप गए x किलोमीटर। तो बताओ आपने जो अमाउंट पेड किया वो कितना किया है, y अमाउंट पेड किया है। तो एक लीनियर इक्वेशन लिखो जो इस इंफॉर्मेशन को सही ठहरा रही हो। अब देखो 15 रुपए तो भाई आपने देने ही देने हैं, 15 रुपए तो क्या है, आपने देने ही देने हैं। टोटल रुपए कितने पे कर रहे हैं आप, y। तो y इक्वल टू 15 रुपए आपने दे दिए और अभी कितने रुपए लगेंगे, 8 रुपए फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना गए आप, x किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर तो आप ये यहाँ पे जा चुके हैं, कितने जा चुके हैं, 1 किलोमीटर। अभी आप 1 किलोमीटर जाना कितना था आपको, x जाना था। तो 1 किलोमीटर जा चुके, कितने किलोमीटर बच गए, x माइनस में 1 किलोमीटर आपका बच गया और उसका चार्ज कितना लग रहा है, 8 रुपए लग रहा है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, चाहे जितने किलोमीटर बोलेगा, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हम उसका अमाउंट निकाल देंगे कि कितने रुपए लगेंगे। अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 15 प्लस 8x माइनस में 8। 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 7 प्लस में 8x इक्वल टू y। तो ये बन गई हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है,
अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेता हूं मैं कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई, 10 किलोमीटर गए हैं हम यहाँ पे, तो बताओ कितने रुपए का खर्चा आया। x की वैल्यू कितनी, 10 रखते हैं यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा 7 प्लस में 8 इंटू 10 कितना 80, 80 प्लस 7 कितना 87, यानी कि 87 रुपए का खर्चा आएगा 10 किलोमीटर जाने के लिए। तो इस तरह से हमारे इक्वेशंस को सोल्व करके हम क्या करते हैं, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम। और देखो यहां पे बन गया ना ये बिल्कुल हमारा डेली लाइफ का प्रॉब्लम। तो मैथमेटिक्स है, जब मैथमेटिक्स काम नहीं आता कहां काम आता है, हमारी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स है। छोटी छोटी चीजों पे लेके दुकान पे जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहां पर भी मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। और ये तो हमारा एकदम बिल्कुल, हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन गया और हमारा अमाउंट निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 2, -2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ग्राफ है उसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, और ग्राफ की इक्वेशन क्या है 5x + ky = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये पॉइंट है 2, ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ भाई, तो पुट कर दो इसको यहाँ पे, सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन तो कैसे निकलेगा, 5, x की वैल्यू कितना 2 प्लस k, y की वैल्यू कितना -2 इक्वल टू 4, 5 2 जा 10 -2k इक्वल टू 4, 4 को इधर ले आए, 2 को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर और ये इधर, तो 10 माइनस में 4 इक्वल टू 2k, दिस इज 6 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही हमें निकालना था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 और y की वैल्यू कितनी है अल्फा माइनस 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x - 3y + 5 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हाँ भाई अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू यहां पे ये पुट करो और y की वैल्यू पुट करो और सोल्व करना शुरू करो। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। 2 x की वैल्यू कितनी 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी अल्फा माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करते हैं इसे। 2 2 जा 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। 4 माइनस में 3 कितने 1 अल्फा, 3 2 5 और 5 और 5 10 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू माइनस में 10। ये अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है कि वर्ड प्रॉब्लम अधिक पूछ जाती है। ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस x/2 y/3 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसे एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। सिंपल लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई, इस इक्वेशन को एलसीएम ले लें इसका। हाँ भाई एलसीएम बताओ क्या आएगा इसका, फटाफट बता दो, कमेंट में बता दो एलसीएम कितना आया। एलसीएम आया इसका 6, तो 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x - 2y इक्वल टू 2, 3x - 2y इक्वल टू 12। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। कैसी टेबल बनाएंगे भाई हम, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। अब कोई भी ग्राफ बनता है, कैसे बनता है ग्राफ, एक लाइन से बनता है, और लाइन के अंदर क्या होते हैं पॉइंट्स होते हैं। चलिए भाई हम पॉइंट पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट x इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा, 0 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, when x put 0 - 2y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 6, ये आ गई। दूसरा पॉइंट, अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूं तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे y को 0 पुट करने पे, y को 0 पुट किया तो 3x - 0 इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। 2 पॉइंट्स आ गए। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, अब देखो x का पॉइंट कितना है 0, y का पॉइंट कितना है माइनस में 6। अब ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ गया। x का पॉइंट कितना 4 और y का पॉइंट कितना 0, 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन आ गई, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बन गई और ये इसका ग्राफ बन गया। यहां पे हम नोट कर देंगे y एक्सिस और ये हो गई हमारे पास x एक्सिस। इस तरह से हमने पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ग्राफ, तो ऐसे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। कोई भी दो पॉइंट निकालो, एक बार x को 0 पुट करके, एक बार y को 0 पुट करके, दो पॉइंट निकालो, दोनों पॉइंट नोट करो, इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। अधिक पॉइंट निकालने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये ऐसा ग्राफ बन गया हमारा 4,0 0,-6। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 1 to 1। If units and 10 digit of the number are x and y respectively, then write the linear equation representing the above statement। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, तो उसे लिखने का तरीका, यूनिट डिजिट पे कौन है x है और 10 डिजिट पे कौन है y, यानी कि पीछे तो हमारा x है और आगे क्या है y है। ऐसा 2 डिजिट नंबर, यानी कि इसको कंपेयर करता हूं मैं 1 2 12, तो ये ऐसा नंबर है। तो इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, जब हमारा 10 डिजिट पे है तो उसे हम कैसे लिखेंगे 10y प्लस में x। ये हो गया हमारा 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसका नंबर और प्लस में रिवर्स करेंगे। तो जब रिवर्स करेंगे, हमारे पास एक नंबर है 12, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। 12 क्या है हमारे पास 10y प्लस में x है, तो 21 क्या बन जाएगा 10x प्लस में y बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा 10x प्लस में y इज इक्वल टू 1 to 1। इनका सम हमें दे रखा है 1 to 1। अब इनको देखो ऐड करो, 10y जमा में 1y कितना हो गया 11y और x जमा में 11x इज इक्वल टू 1 to 1। 11 कॉमन निकाला, कितना बचा y प्लस में x इक्वल टू 121 को क्या कर सकते हैं हम 11 गुना 11, 11 से 11 कट गया तो y प्लस में x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। और यही क्या है हमारा इसका सॉल्यूशन है। कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन में लिखना था, लीनियर इक्वेशन में आ गई ना 2 वेरिएबल, तो इस तरह से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करता है क्वेश्चन। कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबाउट द एक्स एक्सिस। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, इस पे 5 डिस्टेंस अबाउ एक्स एक्सिस पे, ये 5, तो इसकी इक्वेशन बतानी है। तो देखो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है, इसकी लाइन क्या होती है y इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया y इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी हो गया। तो ये देखते हैं बिल्कुल ठीक है हमारा। चलिए आगे, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -2, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है p की वैल्यू बताओ। तो पुट कर दो x और y की वैल्यू, पुट करके दिखाओ फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताओ। देखते हैं चलिए कितने कौन लोग जल्दी फटाफट आंसर दे पाता है इसका। चलिए मैं ही देता हूं यहाँ पे x 4p, x की वैल्यू कितना 3 -3, y की वैल्यू -2 इक्वल टू 12। तो 4 3 जा 12p, 3 2 जा 6, प्लस का हो गया माइनस माइनस ऐड होके, और 12p इक्वल टू 12 - 6 और p की वैल्यू कितनी आ गई 6/12 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट। अगला देखो भाई, करेक्ट पॉइंट है a, -a लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। कौन से ग्राफ पे ये लाई करेगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो दो मेथड है यहाँ पे। एक तो इस पॉइंट को पुट करो इनके अंदर, ये जिसको सेटिस्फाई कर दे। x को जहां पे पुट करेंगे हम a, क्या a -a के बराबर है नहीं है, ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन y को -a पुट किया, नहीं आया बराबर। इसमें पुट किया, यहाँ पे a यहाँ पे -a इक्वल टू कितना आ गया 0। हाँ भाई ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे पुट करते हैं a बराबर -a, नहीं आया ये भी।
तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास यहाँ पे सी। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर, चलिए देखते हैं, ये ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ए कोमा ए पॉइंट कहां पर है, ए कोमा माइनस ए पॉइंट कहां पर है, माइनस ए कोमा ए पॉइंट कहां पर है, माइनस ए कोमा माइनस ए पॉइंट कहां पर है। तो ए कोमा ए पॉइंट यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, और ये कोमा जीरो। अब 0,0 कहां पे मिलेगा मुझे, बीच में मिलेगा यहां पे 0,0। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका ये यहां पे मिलेगा। पहला पॉइंट पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट नेगेटिव, कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। पहला पॉइंट नेगेटिव, दूसरा पॉइंट कैसा है, पॉजिटिव। यहां पे देखो एक्स एक्सिस का तो कैसा पॉइंट था, पॉजिटिव था, वाई का कैसा था, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव तो यहां पे है और वाई नेगेटिव यहां पे है, तो ये कहां पे मिलेगा मुझे, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, यहां पर मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड पॉइंट, यहां पे फर्स्ट पॉइंट। ये वाला पॉइंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव इधर है और एक्स नेगेटिव यहां पे है, तो ये कैसा पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया ये पॉइंट। दोनों पॉइंट नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गए, तो ये पॉइंट यहां पे मिलेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और ये लाइन की इक्वेशन कैसे, देखो या तो ये लाइन ये से जा रही होगी या ये लाइन ऐसे जा रही होगी। इस इक्वेशन का 0,0 से पास हो रही जो, ये कैसी है, x इक्वल टू वाई। एक्स को एक रखा तो वाई की वैल्यू एक आई, एक्स को माइनस एक रखा तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस एक आएगी। और ये वाली क्या हो जाएगी, रिवर्स साइन के साथ, x इक्वल टू माइनस साइन। तो दोनों के साइन कैसे थे, रिवर्स थे, तो इस इक्वेशन की लाइन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस वाई। एक्स को इधर लेके आए तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये चारों पांचों पार्ट मैंने यहाँ पे करा दिया है, आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आंसर हमारा ठीक हो गया। चलिए, कॉस्ट ऑफ बुक एक्सीड ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन बाय ₹10। दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म में कैसे इक्वेशन बनेगी, कह रहा है कॉस्ट ऑफ बुक्स कितना है, एक्स, एक्सीड अधिक है, कितना अधिक है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, ट्वाइस बाय ₹10, यानी कि पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, 2y आएगी। अब यहां पे जिस भी के आगे y के आगे 2 नहीं है, उनको ऑप्शन को तो हटा दो, सीधा सीधा हटा दिए। अब ऑप्शन बचे हमारे पास 2। अगर ऑप्शन से करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, अब एक्सीड कर रहा है x अमाउंट, कितना एक्सीड कर रहा है, कॉस्ट ऑफ बुक्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ पेन बाय ₹10, यानी कि इससे 10 रुपए अधिक, तो ये 10 रुपए अधिक। बुक के कॉस्ट से पेन का कॉस्ट माइनस किया, कितना आया, 10 रुपए अधिक, तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 नंबर बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारा आ गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो अभी कराया था मैंने यहाँ पे पीछे थी, तो कह रहा है इसकी बताओ स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी। पॉइंट क्या है, 0,0। यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहे हैं, आपस में रिवर्स हो रहे हैं, तो कौन सा आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये वाला जब हम x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 0,0 पर 0 आएगी, 1,1 पे रिवर्स हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। और दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही कर देने हैं हमें, और पेपर में 1-2 नंबर में आएगा, पक्का आएगा। तो धन्यवाद आप सभी का, और पढ़ाई करते रहो। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।